नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये अपना लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और लेक्चर नंबर 1 में हमने इंटीजर स्टार्ट किया था। अभी भी फिलहाल इंटीजर्स ही चल रहा है, बट लेक्चर नंबर 1 में हमने इंटीजर्स के बेसिक्स देखे थे। अब आज के पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले और तीन चीज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे: प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है ये अगेन मैं डेफिनेशन लिख के या फिर पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा अपने ओन लैंग्वेज में। ओके, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, हम लोग अभी एडिशन देख रहे हैं फिलहाल, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन सेज दैट कि अगर हम लोग एक इंटीजर ए लेते हैं, दूसरा इंटीजर बी लेते हैं, अब यहाँ पे फिलहाल हम लोग एडिशन पढ़ रहे, तो अगर हम लोग इन दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो तीसरा जो नंबर आएगा सी, दैट शुड बी ऑल्सो एन इंटीजर। समझ में आ गया? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, जो सी आने वाला है सी भी एक इंटीजर रहना चाहिए। अगर सी एक इंटीजर है तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर नहीं है तो वो सेटिस्फाई नहीं करता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ए अगर हम लोग एक इंटीजर लेते हैं +2, ओके, प्लस बी एक दूसरा इंटीजर लेते हैं हम लोग -4, ठीक है। दो इंटीजर्स को हम क्या कर रहे हैं यहां पर ऐड। अब मैंने साइन कन्वेंशन में आपको बताया था किस तरह से करेंगे। ये प्लस इसको रिप्लेस करके माइनस बन जाएगा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होगा? माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 is 2, साइन विल बी ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस। अब 2 को -4 में ऐड करने से -2 हमें आंसर मिला है, यानी कि 2 एक इंटीजर था, हाँ, -4 एक इंटीजर था, यस। -2 जो आंसर आया क्या एक इंटीजर है? यस। अगर आपका आंसर इज यस तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई, मतलब एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है ये भी मैं आपको बताता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट कंसीडर अगेन 2 इंटीजर्स ए एंड बी। फिलहाल हम यहां पे ऐड कर रहे हैं तो इसको ऐड करेंगे और कहता है कि इसकी जो प्लेस है इसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि ए की जगह बी लिख दो और बी की जगह ए लिख दो, अगेन इसको ऐड करो। अब प्रॉपर्टी ये कहना चाहता है अगर आप a + b करते हो या b + a करते हो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ रहा है तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, नहीं आ रहा है तो नहीं करता है। एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेंगे +2 और -4 ही। अब एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, +2 को हम लोग -4 में ऐड कर रहे, क्या आएगा ऐड करने से? +2 - 4 प्लस माइनस विल बी माइनस, सब्ट्रैक्शन 2 ग्रेटर नंबर साइन, हमारा आंसर आ गया -2। अब हम ऐसे वैल्यू मतलब जो प्लेस है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि वो हो जाएगा -4 + 2, ठीक है, -4 + 2। अब माइनस ये प्लस इसकी जगह आ जाएगा तो ये आ जाएगा -4 + 2। अगेन माइनस प्लस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 is 2, ग्रेटर नंबर साइन, साइन इज ग्रेटर नंबर साइन, बड़ा है माइनस, तो आंसर आ गया -2। अब ये -2 ये -2 सेम है, यानी कि दो इंटीजर्स को हम लोग अगर ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करते हैं तो आंसर उसका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जिसका मतलब क्या होता है कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ओके, अगली प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर 3 इंटीजर्स ले रहे हैं हम लोग, इस बार कितने ले रहे हैं? 3, ए बी एंड सी। अब तीनों इंटीजर्स को क्या करना है हमें? एडिशन। क्या करना है इनका? एडिशन। अब ऐड करते समय आप इनके ग्रुप्स बनाओ। कैसे ग्रुप बनाएंगे? जैसे कि पहले मैं करता हूं a + b इनका ग्रुप और इसमें करता हूं c को ऐड। अब ये एक ग्रुप बन गया, मतलब a + b को ऐड किया, उसमें c को ऐड किया, ठीक है। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं, a को अकेला रखकर b और c का एक ग्रुप बना सकता हूं, ये भी एक फॉर्मेट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट व्हाइल एडिंग 3 इंटीजर्स,
अगर आप ग्रुप अलग अलग भी बनाते हो तब भी आपका आंसर सेम आना चाहिए। इफ योर आंसर इज सेम फॉर दिस केस तो आप कह सकते हो कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अगर आंसर सेम नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करता है। अगेन हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे और एग्जांपल के लिए अब हम लोग लेंगे ए की वैल्यू 2 + 2, बी की वैल्यू लेंगे -4 और सी हम लोग लेंगे +1। ओके, ए बी सी मिल गया। अब हमें इस तरह से जो है वो ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे a + b ग्रुप करके उसमें c ऐड करेंगे। पहले करेंगे a + b और उसमें c ऐड करेंगे। हाँ, अब a क्या है 2 प्लस b क्या है -4, इनका ग्रुप क्या इसमें ऐड करना है 1। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब देखो प्लस, अब ये माइनस इस प्लस की जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा वो 2 - 4, क्या हो जाएगा 2 - 4। समझ में आ गया आपको? अब +2 - 4 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन। अगेन रिपीट करता हूं, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर साइन, यानी कि 4 - 2 आएगा 2 और साइन ग्रेटर 4 है तो उसका साइन माइनस। क्लियर है? +1। अगेन माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, माइनस प्लस माइनस यानी 2 - 1 = 1, ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज माइनस, तो आंसर आपका आ गया -1। अब हम लोग ट्राई करेंगे सेकेंड केस ऑफ सिनेरियो जिसमें a बाहर है और b + c अंदर है, यानी कि a बाहर है और b + c जो है वो अंदर है। ओके, ठीक है, a को बाहर रखते हैं, a is 2, b + c, b is -4 + c is 1। ठीक है, यही है हमारा। ओके, अब ये बाहर है तो उसको एज इट इज रखिए, प्लस ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 4 - 1 is 3, ग्रेटर इज माइनस, तो आंसर इज -3। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये माइनस इस प्लस की जगह ले लेगा और यहां पे बनाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। अब 2 - 3, अब यहां पे 2 के सामने कुछ नहीं है, यानी क्या होता है, कोई साइन अगर नहीं है तो वो होता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 3 - 2 आ गया 1, ग्रेटर इज माइनस, तो आंसर आ गया -1। अब यहाँ पे -1 और -1 आपका आंसर सेम आ रहा है, जिसका मतलब आप कह सकते हो कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया आपको? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गए, ये पहली, ये दूसरी और ये जो है वो थर्ड वन तीसरी। समझ में आ गया आपको? दो चीजें और आपको जाननी जरूरी है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। अब एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप कोई इंटीजर में ऐड करते हो तो वो इंटीजर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? फिर से दोहराता हूं एक बार, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो किसी भी एक इंटीजर में अगर आप ऐड करते हो तो उस इंटीजर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर a कोई एक इंटीजर है तो इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसका आंसर आपको a ही आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल एंड द आंसर इज 0। मतलब आप a में अगर 0 ऐड करते हो तो आंसर आपका a ही आने वाला है। क्या आने वाला है? a ही आने वाला है। अगर a की जगह आप लोग -2 लेते हो तो -2 में से क्या वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर -2 ही रहेगा, दैट इज 0। तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी -2। अगर 4 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 4। तो 0 इन दिस केस इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? 0। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर आपको कोई पूछता है तो आपको कहना है कि ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इस इंटीजर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज सेम रहने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात करेंगे? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कहता क्या है? एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको कोई इंटीजर में अगर आप ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 बन जाती है। क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। जैसे कि अगर a
कोई एक नंबर है, कोई एक इंटीजर है, तो उसमें एक ऐसा नंबर हमें ऐड करना है जिसको ऐड करने से हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल भी है क्या? पहले तो हमने देखा था एक इंटीजर है तो उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो जिसको ऐड करने से आंसर ए ही रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, तो 0 आंसर आ गया। बट यहाँ पे अभी कह रहा है कि अगर ए इंटीजर है तो उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो जिसको ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है। तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। अब इस केस में ए में हमें ऐड करना पड़ेगा -a, तो a में जब -a ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा आपका? ठेंगा, दैट इज 0। कैसे आएगा मैं आपको करके बताता हूं। a में अगर आप -a ऐड करते हो, जैसे कि मैंने कहा था साइन कन्वेंशन के टाइम पे यहां पर प्लस है तो ये माइनस प्लस की जगह ले लेगा, माइनस, और ये +a, अब a -a क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से अगर -2 में क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि 0 आएगा? -2 में हमें ऐड करना पड़ेगा +2 ताकि आंसर आएगा 0। उसी तरह से 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि आंसर 0 आएगा? 4 में वी हैव टू ऐड -4 सो दैट द आंसर इज 0। उसी तरह से -7 में क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि आंसर 0 आएगा? -7 में हमें +7 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब a का एडिटिव इनवर्स इज -a, 2 का एडिटिव इनवर्स इज -2, -7 का एडिटिव इनवर्स इज +7, 11 का एडिटिव इनवर्स इज -11, -17 का एडिटिव इनवर्स इज +17। समझ में आ रहा है एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर a एक इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स इज -a, और -a एक इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स इज +a। सिंपली साइन को चेंज करना है, इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगेन वही 3 प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो सेम ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है इंटीजर्स को। क्लोजर प्रॉपर्टी अगेन वही कहता है कि a अगर कोई एक इंटीजर है और b अगर कोई एक इंटीजर है, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो c है दैट शुड बी ऑल्सो एन इंटीजर। अगर इंटीजर है तो सब्ट्रैक्शन क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ये तो नहीं करेगा। एग्जांपल देखेंगे। ओके, a हम लोग कंसिडर करते हैं +4 और b को कंसिडर करते हैं हम लोग -2। ठीक है, +4a है, -2b है। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस है, इस माइनस को क्या कर देगा वो? अपोजिट यानी कि प्लस, यानी कि माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे +2, यहाँ पे आपका क्या है? +4। अब 4 + 2 कितना आ गया आंसर? 4 + 2 इज 6। क्या 6 एक इंटीजर है? यस, इस केस में +4 आपका एक इंटीजर है, जी हाँ। -2 आपका एक इंटीजर है, जी हाँ। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 जो आंसर आ रहा है वो भी एक इंटीजर है, जी हाँ। इसका मतलब क्या बनता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है आपको? अब हम लोग बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है वो भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। क्या कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर 2 इंटीजर्स है a एंड b, ओके, इनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम इनका अगर ऑर्डर भी चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आता है तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करेगा, आंसर सेम नहीं आता है तो नहीं करेगा। अब हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था? a की वैल्यू थी +4 और b की वैल्यू थी -2। ओके, a की वैल्यू क्या थी हमारी? +4 और b की वैल्यू क्या थी? -2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पहले a - b। a - b को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो a इज +4 -2। ओके, अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 एज इट इज, और यहाँ पे +4 एज इट इज। अब 4 + 2 क्या आएगा आपका आंसर? 6। क्या आएगा आंसर आपका? 6। अब हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, a - b कर लिया, अब हम लोग b - a को करते हैं। b - a को करते समय सबसे पहले b इज -2 माइनस a इज +4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
माइनस इंटू प्लस इज माइनस, यानी कि ये माइनस इसको रिप्लेस करके माइनस बनाएगा, 4 यहाँ पर एज इट इज और -2 एज इट इज। अब यहाँ पे पूरा सीन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस इज प्लस, साइन विल बी माइनस, यानी कि आंसर तो 6 आएगा बट साइन क्या आएगा -6। अब 6 और -6 सेम है क्या? नहीं है। अब जब 6 और -6 सेम नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अब हम लोग जानेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। किसको जानेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही कहता है कि ए एक नंबर है, बी एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है और सी एक इंटीजर है। अब तीनों में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। और तीनों को सब्ट्रैक्शन करते समय ग्रुप चेंज करना है। जैसे कि पहले तो हमें क्या करना है? ए और बी का ग्रुप करके इनमें सब्ट्रैक्शन करके बाहर -c लगाना है। उसके बाद ए को बाहर निकालेंगे, माइनस बी माइनस सी करेंगे। यहाँ पे हमने ए और बी का ग्रुप बनाया, यहाँ पे हमने बी और सी का ग्रुप बनाया। ये दोनों चेंज करने के बाद अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। नहीं है तो नहीं करता है। फिलहाल यहाँ पे आप ये क्रॉस करो क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करता है। हाँ, बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए माइनस बी, मतलब ये साइड सॉल्व करके देखेंगे। a माइनस बी, उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले a, b और c की वैल्यू तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। a की वैल्यू हम लोग लेंगे +4, b की वैल्यू हम लेंगे -2 और c की भी वैल्यू लेंगे हम लोग -3। ओके, क्लियर है? ओके, a माइनस बी माइनस सी। अब a माइनस बी माइनस सी क्या होगा? पहले तो a आपका है 4 माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है? -2, तो यहाँ पे -2 अलग आएगा। ओके, 4 माइनस ऑफ -2 माइनस c की वैल्यू क्या है? 3, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये माइनस इसको क्या कर देगा? चेंज, प्लस हो गया 2, 4 + 2 हो गया। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस, +3 आ गया। 4 + 2 कितना होता है? 6, उसमें 3 ऐड करेंगे। 6 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। क्या आएगा? 9। अब दूसरी साइड सॉल्व करके देखते हैं। दूसरी साइड इज a माइनस बी माइनस सी। ओके, अब a क्या है हमारे पास? 4, जिसको बाहर रखा है ब्रैकेट में। b इज -2 माइनस c इज अगेन -3। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है, डरना नहीं है। 4 को एज इट इज रखो, माइनस। अब देखो -2 को भी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 2 माइनस है, जब 2 माइनस भिड़ते हैं माइनस इंटू माइनस तो हो जाता है प्लस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये माइनस इसको चेंज कर देगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस। आगे 4 माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 3 - 2 1, बट साइन क्या आएगा? ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर इज 3, जिसका साइन आएगा प्लस। अगेन माइनस और प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये माइनस इसको माइनस बना देगा, तो -1 और 4 - 1 कितना आता है हमारा आंसर? 3। कितना आता है हमारा आंसर? 3। यहाँ पे आंसर 9, वहाँ पे आंसर 3। 3 और 9 सेम है क्या? नहीं है, मतलब ये सेम नहीं आने वाला है। इससे हमें ये पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे सेम वे में। ठीक है, सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वही कहता है अगर a एक नंबर है, सॉरी a एक नंबर है या फिर a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे जो तो आंसर c आएगा वो भी एक इंटीजर रहना चाहिए। वेरी इजी, एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। अगर a को मैं -5 कंसिडर कर रहा हूँ और b को मैं माइनस या फिर +4 कंसिडर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो कैसे करेंगे? ऑपरेशन क्या आएगा? 5 4 = 20। ओके, और माइनस इंटू प्लस क्या था?
माइनस, क्या आंसर आया -20। यहाँ पर -5 एक इंटीजर है, जी हाँ, +4 एक इंटीजर है, जी हाँ, जो आंसर आया -20 वो भी एक इंटीजर है, जी हाँ, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? बढ़ते हैं एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वही कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो इंटीजर्स a एंड b है, इसको मल्टीप्लाई करे और इनका ऑर्डर भी चेंज करके मल्टीप्लाई करे तो आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। अगर है तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है, नहीं है तो नहीं करता है। एग्जांपल के साथ देखेंगे, अगेन एग्जांपल वही देंगे, a और b -5 और 4। अब a इंटू b यानी कि -5 इंटू +4, 5 4 ज़ा 20, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, आंसर आया -20। अब करेंगे हम लोग b इंटू ए, क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए करेंगे तो +4 इंटू करेंगे -5, +4 इंटू -5, 5 4 ज़ा कितना आएगा 20, और प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। मैंने कहा था अगर दोनों में से एक साइन माइनस है, प्लस और माइनस माइनस आएगा आंसर। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस भी माइनस, प्लस इंटू माइनस भी माइनस, तो दोनों का आंसर जो है वो 20 आ रहा है, विच इज सेम। जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट कि अगर तीन इंटीजर्स है a, b एंड c, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बट इसका ग्रुप बनाएंगे, और अगर हम लोग ग्रुप चेंज भी करते हैं तब भी तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे हमने a और b का ग्रुप लिया, यहाँ पे हमने b और c का ग्रुप लिया, और तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब a की वैल्यू हम लोग लेते हैं -4, b की वैल्यू लेते हैं हम लोग +2, और c की वैल्यू लेते हैं हम लोग -1। ओके, और इस चीज़ में मतलब इस चीज़ ये जो एक्सप्रेशन है इसमें डाल के देखेंगे आंसर आता है सेम, तो हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले तो a इंटू b इंटू c, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a इज -4 यानी कि -4 इंटू b इज 2 इंटू मुझे करना है -1 विच इज c। अब देखो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस, तो -8 इंटू -1। सबसे पहले ऑपरेशन 8 1 जार कितना, 8 1 जार 8, माइनस इंटू माइनस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो नॉटी बॉयज एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस इज हमेशा प्लस। क्या आ गया आंसर हमारा +8। अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं a इंटू बी इंटू सी, ओके, जिसमें a इज -4 जिसको बाहर रखा हमने, b इज +2 इंटू सी इज -1 जिसको हमने अंदर ले लिया है। अब -4 को बाहर वैसे ही रखेंगे, इंटू अंदर देखो -4 को बाहर वैसे ही रखेंगे, अंदर देखो 2 1 जार 2, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। मल्टीप्लीकेशन में दोनों में से एक भी माइनस है तो आंसर में माइनस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 2 ज़र कितना आता है 8, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर भी +8 आंसर है, यहाँ पर भी +8 आंसर है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। समझ में आया आपको? अब आगे हमें और दो चीज देखनी है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो किसी इंटीजर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वो इंटीजर ही आना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते a एक इंटीजर है तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा वो इंटीजर यानी कि a ही आना चाहिए। तो इस केस ऑफ सिनारियो में हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, मतलब a इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा
1। तो अगर समझो -2 एक इंटीजर है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहेगा 1, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा क्या आएगा -2। समझो 7 एक नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहेगा 1, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 7 ही आने वाला है। समझ में आ गया व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जैसे एडिटिव इनवर्स था उसी तरह से हम लोग अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको किसी इंटीजर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। इज दैट इवन पॉसिबल। ए को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा। ए को हम लोग 1/a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो रहा है और बचेगा क्या 1। नहीं समझ में आया। अभी बताता हूं। समझो -2 एक नंबर है तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा। तो -2 को हम लोग 1/-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1। क्या आएगा आंसर 1। इसका मतलब अगर इंटीजर a है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/a। इंटीजर 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/2। अगर इंटीजर -4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/-4। अगर आंसर या फिर अगर इंटीजर 11 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/11। समझ में आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। और इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी जो है वो कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हमें यही रुकना पड़ेगा। आई होप आपको पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो आप जैसे ढेर सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए, एक लाइक ज़रूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।